हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में। ठीक है, घन और घनाभ आपका क्या होता है, इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और इसकी दीवारों का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हो वो भी देखेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बहुत आसानी से बात करेंगे घन तथा घनाभ के बारे में। ठीक है, देख सकते हो आपको चित्र भी दिख रहे हैं घन और घनाभ के, क्यूब एंड क्यूबाइड के। ठीक है, तो ये आपका घन का है और नीचे वाला घनाभ। ठीक है, घन में आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका गेमिंग क्यूब होता है उसका, और घनाभ जैसे आपकी इरेजर कह सकते हो, कमरा कह सकते हो, या माचिस। ठीक है, तो बात करें जो घन है हमारा और घनाभ है, इसकी कोर क्या होती है, इस पे शीर्ष कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो घन और घनाभ होते हैं हमारे, इसमें कोर, फलक और शीर्ष की बात करें तो देखो, जो आपके घन और घनाभ है इनमें कोर, फलक, शीर्ष एकदम इक्वल होते हैं, घन और घनाभ दोनों में। ठीक है, तो देखो देखते कैसे। तो पहले बात करते हैं इसके फलकों की। तो फलक क्या होते हैं, देखो ये आपका देख सकते हो, ये पूरा आपका एक फलक होता है। ठीक है, ये एक फलक हो गया। इसी टाइप से ये ऊपर वाला, ये आपका पूरा एक फलक, ये दूसरा फलक। अब इसी टाइप से ये आपका पूरा तीसरा फलक हो जाएगा। नीचे वाला ये आपका हो जाएगा इसी टाइप से चौथा फलक। ठीक है, और ये जो आगे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका पांचवा फलक होगा। ठीक है, और ये जो पीछे का भाग दिख रहा है ये आपका छठवां फलक होगा। ठीक है, तो 6 फलक होते हैं घन में भी और घनाभ में भी। देखो घनाभ में भी देख लो, इस पे भी 6 फलक हैं। देखो एक ये वाला हो गया, और एक ऊपर वाला 2, ये नीचे वाला 3, ये वाला 4, और ये जो आगे इसका 5, और पीछे वाला फलक 6। 6 फलक घन में भी, 6 फलक घनाभ में भी। ठीक है, तो देख सकते हो घन और घनाभ दोनों में 6-6 फलक होते हैं। ठीक है, आप बात करें इसके शीर्ष कितने होते हैं, तो शीर्ष क्या होते हैं, देखो ये जो आपका ये बीच वाला पॉइंट है ये वाला। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं, 4, 5, ये वाला 6, और ये 7, और ये मिला के 8। ठीक है, 8 शीर्ष घन में भी होते हैं, 8 शीर्ष घनाभ में भी होते हैं। चेक कर सकते हो, इस पे भी एक शीर्ष ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। ठीक है, 8 शीर्ष होते हैं घन और घनाभ दोनों में। ठीक है, अब बात करें इसके कोर कितने होते हैं, तो देखो ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है ये, ठीक है, ये आपकी कोर हो, जितनी भी रेखाएं हैं वो सारी कोर है। ये देखो ये हो गई, ये हो गई, जितनी भी रेखाएं ये सारी कोर है। तो इसमें 12 कोर होते हैं, मतलब 12 लाइनें इस टाइप से आपको दिखेगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, 12 लाइन्स आपको दिखेंगी, तो 12 कोर होंगे। अगर आप अपना गेमिंग क्यूब उठा के देखोगे तो उसपे 12 आपको कोर दिखेंगी, 12 लाइंस। ठीक है, देखो एक ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, 11 और एक 12, 12 कोर है। ठीक है, तो घन और घनाभ में 12 कोर, 6 फलक। ठीक है, 6 फलक और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कोर, फलक और शीर्ष की। आप बात करें घन और घनाभ की, इसके आयतन, संपूर्ण पृष्ठ इनकी। ठीक है, तो देखो घन और घनाभ में एक डिफरेंस होता है। क्या, देखो घन और घनाभ में आपका एक डिफरेंस होता है। घन जो होता है इसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इक्वल होती है। मतलब अगर आप अपने क्यूब में देखोगे तो आपका वो जो गेमिंग क्यूब होगा उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगी। लेकिन अगर कमरे में देखो तो कमरा जो है आपका, जो घनाभ के आकार का होता है, उसमें ना लंबाई बराबर होगी, ना चौड़ाई बराबर होगी, और ना ऊंचाई बराबर होगी, तीनों अलग अलग होंगी। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में। ठीक है, तो जो घन का आयतन हो जाएगा वो कितना होगा, जब तीनों भुजाएं सेम है तो इसका आयतन होगा भुजा का क्यूब। क्या आयतन हो जाएगा, भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और इसका मात्रक होगा घन इकाई। ठीक है, घन इकाई इसका मात्रक हो जाएगा। इकाई का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे इकाई जैसे सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी इकाई हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको खुद दी जाएगी। तो देखो मीटर क्यूब, घन का मतलब उस पर क्यूब लग जाएगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब घन इकाई। ठीक है, आसानी से याद हो गया, एकदम आसान है। अब बात करें घन के एक फलक का क्षेत्रफल, मतलब जो एक फलक है इसका, उसका क्षेत्रफल। मान लो इन 6 फलकों में से किसी एक फलक का क्षेत्रफल पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है घन के एक फलक के क्षेत्रफल का, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हो 6 फलक होते, एक फलक का निकालना है तो भुजा का स्क्वायर।
और अगर संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूरे के क्षेत्रफल की बात करें तो वो होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्यों ऐसा होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर? क्योंकि आपको पता है एक फलक होगा तो भुजा स्क्वायर 6 होंगे, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। और मात्रक क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई। ठीक है, क्या मात्रक हो जाएंगे दोनों के? वर्ग इकाई। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का भी और एक फलक के क्षेत्रफल का भी। ठीक है, तो ये है आपका कि देखो एक भुजा है तो एक भुजा का मतलब एक फलक का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक फलक का भुजा स्क्वायर। पूरे घन का बात करेंगे तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात है। तो देख सकते हो ये बात थी घन के आयतन, एक फलक का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ की। आप बात करते घनाभ। तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम नहीं होती। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं होती तो इसका जो हो जाएगा उसमें तो भुजा क्यूब हो गया था, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें जो होगा आपका वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। उसमें तीनों सेम थी इसलिए भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा भुजा का क्यूब था, लेकिन यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा घनाभ का आयतन। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये घनाभ का आयतन हो गया। अब इसी प्रकार से देख सकते हो घनाभ का हो गया और मात्रक भी क्या हो जाएगा? आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। क्षेत्रफल का याद रखो, क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का वर्ग इकाई। ठीक है, तो देख सकते हो अगर लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और H से ऊंचाई को डिनोट करें तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये होता है इसके घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई और बाहर 2 का गुणा। ठीक है, लिख सकते हो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। मात्रक क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मात्रक वर्ग इकाई। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का मात्रक हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, जो सेंटीमीटर में मीटर में हो तो उसी हिसाब से देख लेना। ठीक है, आप बात करें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर आपसे कोई कमरा क्वेश्चन में दिया है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कैसे निकालोगे? तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और क्षेत्रफल है तो मात्रक वर्ग इकाई। ठीक है, तो देख सकते हो इस टाइप से घनाभ का आयतन कितना हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और कमरा जो होता है आपका घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो देख सकते हो आसानी से इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। आयतन का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका संपूर्ण पृष्ठ का 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई और चारों दीवारों का 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये है घनाभ के सारे फॉर्मूले और घन के सारे फॉर्मूले। घन का आयतन भुजा क्यूब, एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ का 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।